हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी ए का सेट 3 करने वाले हैं और ये इसका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखता है मैंने ये कहकर पढ़ाता है कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो बाबू ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं, ये प्रैक्टिस सेट है, ये कोडरमा रेल प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि आप लोग थोड़ा बहुत ग्रामर का जो क्वेश्चन इसमें आता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और आपका कितना नंबर आता है। टोटल 40 सवाल पूछा जाएगा, 40 में से आप कितना सही कर पा रहे हो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आपको प्रीवियस ईयर का लेना है कि कौन सा प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं किया है, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जो है तैयारी कराई जा रही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो वहाँ से जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सअप चैनल को। वहाँ पर आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वहाँ से जाइए और तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे हमारा पहला सवाल आ चुका है, ये आपका सेट 3 है। और यहाँ पे कुछ जो है ना, जो पैसेज वगैरह दिया जाता है ये प्रीवियस ईयर से उठा करके ही दिया जाता है। ठीक है, तो पैसेज को आपको जो है स्टॉप करके आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पैसेज को पढ़िएगा, पढ़ने से क्या होगा, आप लोगों को आंसर लिखने में वहाँ मदद मिलेगा। सबसे पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि किस समय को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा समय है जब मानव जीवन को रीढ़ की हड्डी कहते हैं? तो विद्यार्थी जीवन। किस जीवन को? विद्यार्थी जीवन को जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीवन के किस काल को आधारशिला कहा गया है। तो मानव जीवन के जो किस काल को, विद्यार्थी काल को जो है आधारशिला कहा गया है, क्योंकि यहीं पर जो है लोग अपना सब कुछ तैयार करते हैं, अपना भविष्य। कष्ट सहन करने से बालक का क्या सुंदर बन जाता है। तो जो कष्ट सहन करते हैं तो उस बालक का क्या सुंदर बनेगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य। नेक्स्ट आते हैं बाबू। ठीक है, मन लगाकर अध्ययन करने से विद्यार्थी कैसा विकास होता है। तो मन लगा के अध्ययन करने से विद्यार्थी का कैसा विकास होगा? तो मानसिक विकास होगा। अगर वो मन लगाकर पढ़ेगा तो मानसिक विकास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो इसको पढ़ना है अच्छे से। पथ भूल न जाना, पथिक नहीं पथ के कांटे तो होंगे ही। ठीक है, तो पथ में बहुत सारे कांटे होंगे लेकिन पथ को भूलना नहीं है, रास्ता भूलना नहीं है, भटकना नहीं है, उसी को इसको पढ़िएगा। ठीक है, आइए इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, कह रहा है आपसे, राही एकाकीपन का अनुभव कब करता है। तो राही जो है वो विफल होने पर करता है। क्या करता है? विफल होने पर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कह रहा है कवि किस पद को ना भूलने की बात कह रहा है। तो कवि जो है वो कर्तव्य पद को ना भूलने की बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कह रहा है कवि ने कांटे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो कवि ने कांटे शब्द का जो प्रयोग किया है वो बाधाओं के लिए किया है। किसके लिए किया है? बाधाओं के लिए किया है। उसके बाद है आपका, कविता में पथिक किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो पथिक वर्ड जो इस्तेमाल को किया गया वो किस अर्थ में किया गया है। तो राहगीर के वर्ड में। जो राहगीर होते हैं, जो मुसाफिर होते हैं, उसी को वर्ड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया को पूरा न करके किसी दूसरे के माध्यम से क्रिया को पूरा करवाता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग प्रेरणायक क्रिया। क्या कहते हैं? प्रेरणायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन में कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, आपको पहचानना है। ठीक है, वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, राधिका कविता पढ़ रही है, सूर्यदेव पान खा रहा है, मोहन पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है, सकर्मक हो जाएगा। सूर्यदेव पान खा रहा है, क्या खा रहा है? पान खा रहा है, ये भी सकर्मक हो जाएगा। राधिका कविता पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? कविता पढ़ रही है, ये भी सकर्मक हो जाएगा। वे लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, ये अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए होता क्या है ना, क्वेश्चन का सिर्फ पैटर्न आपको समझना है कि सवाल किस तरह से वहाँ एग्जाम में पूछेगा। जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम सवाल एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं होता है बाबू। ठीक है, और आजकल जैक बोर्ड का दिमाग घुमा हुआ है, वो कुछ घुमा के पूछ लेगा। तो आप लोग खाली देखो यहाँ पे किस तरह के सवाल पूछता है एग्जाम में। हवा धीरे धीरे बह रही, इस वाक्य की क्रिया का भेद बताना है। तो हवा धीरे धीरे क्या हो रही है बाबू? हवा धीरे धीरे बह रही है, तो ये हो जाएगा सकर्मक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सभी मैदान में खेल रहे हैं, इस क्रिया में पद क्या है? क्रिया पद आपको बताना है। सभी मैदान में खेल रहे हैं, तो ये खेल रहे हैं जो वर्ड है ना, यही क्रिया पद है। मैं कहानी पढ़ता हूँ किस वाच्य का उदाहरण है? कर्तव्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अकर्तवाच्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कृतवाच्य। ठीक है, जिस वाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है वह वाच्य क्या होता है? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 पे, कह रहा है अध्यक्ष के द्वारा एक बैठक बुलाई गई, यह किस वाच्य का उदाहरण है।
तो अध्यक्ष के द्वारा जो एक बैठक बुलाई गई, ये जो होगा कर्मवाच हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में? ख। चलिए, रणभूमि कौन सा समास है आपको बताना है। तो रणभूमि जो होगा वो कौन सा समास होगा, तो ख हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 17 में कि समास डैश समास के दोनों पदों में उपमान उपमेय विशेषण विशेष का संबंध होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अवयवी भाव का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 में, कह रहा है कि अंबर एक अर्थ आसमान होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या है। तो अंबर का एक अर्थ क्या होता है, आसमान होता है, तो इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा आपका कपड़ा। क्या हो जाएगा, कपड़ा। नेक्स्ट है, मैं भी किताब पढ़ूंगा, रेखांकित पद किस अवयव का उदाहरण है। तो मैं भी किताब पढ़ूंगा, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, विस्मय, विस्मय यदि बोधक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कह रहा है कि डैश तुम दिखाई नहीं देते, उपयुक्त अवयव से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्या नहीं दिखाई देते भाई, आजकल, आजकल तुम दिखाई नहीं देते। जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, आश्रित उपवाक्य के भेद बताई रहे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट आते बाबू। ठीक है, इसको पढ़ लो, 2 लाइन का है, ज़्यादा नहीं। प्रस्तुत गद्यांश जो है वो किस पाठ से लिया गया है देख लीजिए, इस तरह से भी आएगा। इसलिए हमने कहा था कि आप लोग पूरा कहानी पढ़ कर जाइए। आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, आप अपने आप पे भरोसा कीजिए। ठीक है, आप जितना मेहनत करोगे आपका उतना वहाँ रंग लाएगा। कहानी आप पढ़े रहोगे ना, आप देख के पहचान जाओगे ये कौन सा कहानी का है, इसका राइटर कौन है। नहीं पढ़े रहोगे, 2 दिन के लिए अगर आए हो, 2 दिन के मुसाफिर बन के कि 2 दिन वीडियो देखेंगे पास कर जाएंगे, तो भाई अब तुम्हारी किस्मत। ठीक है, जैक बोर्ड का भरोसा नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, लखनवी अंदाज। नवाब साहब ने खीरे का स्वाद कैसे प्राप्त किया है। तो नवाब साहब ने खीरे का स्वाद सूंघ कर प्राप्त किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं बाबू, यहाँ पे देख लीजिए, इसको फिर पढ़ लेना है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हो गई थी, क्वेश्चन नंबर 24 में। तो ये जो हुई थी जहरबात से हुई थी। ठीक है, जहरबात किस रोग को कहते हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता है तपेदिक को, यानी बुखार को। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे, लक्ष्मण परशुराम के संघर्ष को क्यों नहीं करना चाहते थे। लक्ष्मण जो थे परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, परशुराम क्या थे, ब्राह्मण थे, इसलिए वो संघर्ष नहीं करना चाहते थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, कह रहा है किसके वचन कोटि कुलिस के समान है। तो किसके वचन कोटि कुलिस के समान है, ऑप्शन नंबर ग, परशुराम के। ठीक है, किसके बाबू, परशुराम के। नेक्स्ट है आपका, देखिए कहाँ है भाई, यहाँ है। दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना आप लोग, दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, नए दांत, है ना, बच्चों के नए दांत, ऑप्शन नंबर घ। उसके बाद कह रहा है कि मृतक में जान डालने की शक्ति किसमें होती है। तो मृतक में जान डालने की जो शक्ति होती है वो बच्चों की मुस्कान में होती है। ठीक है ना बाबू। चलो आते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाबू। कह रहा है कि तुलसीदास ने भृगुकुल के हवज किसे कहा है। तो तुलसीदास ने कहा है श्री राम को। किसको कहा है, श्री राम को कहा है। क्वेश्चन नंबर आता है 31 में, कह रहा है उत्साह कविता में किसे संबोधित किया गया है। तो उत्साह कविता में जो संबोधित किया गया है वो जनमानस को संबोधित किया गया, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में, कह रहा है अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। तो अट नहीं रही कविता में जो ऋतु का, वसंत ऋतु का वर्णन हुआ है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 33 में, कह रहा है कवि किसे धन्य कह रहा है। तो कवि जो धन्य कह रहा है वो किसको कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, शिशु और उसकी माँ को कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 34 में, कह रहा है कि हर सुख में क्या छिपा होता है। तो हर सुख में जो छिपा होता है बाबू, दुख छिपा हुआ होता है। ठीक है ना। जॉर्ज पंचम की लाट से क्या गायब हो गई थी। तो जॉर्ज पंचम की लाट से गायब हो गई थी नाक। गैंगटॉक जो नगर है वो किस राज्य की राजधानी है, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 37 में आइए, कह रहा है कि बाबूजी की पूजा वाली आचमानी क्या बनती थी। राइट आंसर है कलछी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हो गई थी। ऑप्शन आपके पास है, आप लोग इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में कि 38 का आंसर क्या होगा। बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे, सन्यासी थे, गृहस्थ थे या फिर महात्मा थे। तो राइट आंसर क, साधु जैसे थे। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे।
तो बिस्मिल्लाह खां का जो पिताजी थे वो कहाँ बजाते थे, तो वो मंदिर में बजाते थे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का जो ओरिजिनल नाम क्या था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, आप लोग बताइएगा 38 का आंसर क्या है और 40 में आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खान का ओरिजिनल नाम क्या था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।